हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की मॉर्फोलॉजी या फिर उसकी मैंने आपको मेन जो है लाइफ साइकिल कराई थी। अब जो हमने करना है ट्रिपैनोसोमा की क्या करनी है, पैथोजेनिसिटी। ठीक है, पैथोजेनिसिटी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। पैथोजेनिसिटी में हमने जो डिज़ीज़ कॉज करवाता है उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स करने हैं, उसके हमने कंट्रोल मेज़र करने हैं और उसकी हमने ट्रीटमेंट वगैरह करनी होती है। मतलब डिज़ीज़ के रिलेटेड जो पहले मैंने आपको करवाया उसी हिसाब से करना है। ठीक है, अब पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रिपैनोसोमा की पर्टिकुलरली बात कर लें तो ट्रिपैनोसोमा जो है ये एक फैटल डिजीज़ है। ठीक है, फैटल डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्रेन को इफेक्ट करती है और ब्रेन को जो चीज़ इफेक्ट करती है उसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अब जो ये स्लीपिंग सिकनेस है ना, इसका मैं आपको बता दूं, स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, बंदे को बड़ी नींद आती है, ऐसा लगता है कि बहुत नींद आ रही है। ठीक है, और वो इस तरह से स्लीपिंग सिकनेस होते होते अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। खैर, अभी मैं बताती हूँ किस तरह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, अब जो ये डिज़ीज़ है ट्रिपैनोसोमियासिस ट्रांसमिट किससे होती है, सीसी फ्लाई से। सीसी फ्लाई जो है एक ब्लड सकिंग फ्लाई होती है जिसकी वजह से ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो ट्रांसमिट होती है। अब ये कॉज क्या कराती है, स्टार्टिंग में फीवर होने लगता है, हेडेक होने लगता है जब ये पैरासाइट हमारे ब्लड में होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था ये पैरासाइट ब्लड में भी होता है और हमारे लिम्फ नोड्स में भी चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में भी चला जाता है। तो जब ब्लड में होता है तब क्या कॉज कराता है, फीवर कराता है, हेडेक कराता है। लेकिन जब मूव करके चला जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में तब क्या कराएगा, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। जो हमारी लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, देखो पूरी बॉडी में तो लिम्फ नोड्स होती नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम चाहे पूरी बॉडी में होता है लेकिन लिम्फ नोड्स कैसी होती है मैं बता देती हूँ। जैसे ये नोड्स बनी है ना, इनसे लिम्फ वेसल्स जो हैं अराइज होना शुरू हो जाती हैं। ये लिम्फ वेसल हमारी पूरी बॉडी में रन करती हैं, लेकिन ये जो नोड वाला पोर्शन होता है ये कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, जैसे कि हमारे नेक वाले रीजन में होता है, हमारे आर्म पिट में होता है और हमारे ग्रियोन्स में होता है। ठीक है, अभी आप ग्रियोन देख लेना कि ग्रियोन क्या होता है, GRION। जो हमारा थाई वाला पोर्शन होता है ना उसके पास वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रियोन। जैसे आर्म पिट्स हैं ना, आर्म पिट्स अंडर आर्म्स को बोलेंगे, उसी तरह ग्रियोन जो है वो लेग्स वाले पोर्शन को हम बोलते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर पोर्शंस पे क्या होता है, हमारे पास लिम्फ नोड्स होती हैं और उन लिम्फ नोड्स की क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाएगा, मतलब हमारे ब्रेन में चला जाएगा, तब जाके ये डैमेज कॉज कराता है, किसको, ब्रेन टिश्यू को डैमेज कॉज कराएगा। जब ब्रेन टिश्यू को डैमेज हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि ब्रेन तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ब्रेन में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अब उस प्रॉब्लम की वजह से स्लीपिंग सिकनेस फील होती है, मतलब बड़ी ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब स्लीपिंग सिकनेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींद ही आना शुरू हो जाएगी और कोई काम नहीं होगा और मतलब कोई सिम्पटम नहीं होगे। सिर्फ नींद आना है, हम इसकी सिम्टम को नहीं कंसिडर कर सकते। नींद आने के साथ साथ फीवर हो सकता है, एनीमिया पता है ना क्या होता है, ब्लड लॉस, ब्लड की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। और मैं आपको बता दूं एनीमिया में पर्टिकुलरली हम डेफिशिएंसी किसकी देखते हैं, RBCs की। तो RBCs की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ वेट होना शुरू हो जाएगा, लेथार्जी मतलब बंदा बड़ा सुस्त सा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत नींद आएगी, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से अल्टीमेट हमारा क्या होता है, डेथ क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन टिश्यू डैमेज हुआ है। ब्रेन अगर डैमेज हुआ है तो इसके बचने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेन के डैमेज की वजह से इसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है जिस पर्सन को ट्रिपैनोसोमियासिस हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि जिस भी पर्सन को ट्रिपैनोसोमियासिस हुआ है तो वो मर ही जाएगा, लेकिन ये होता है कि इनिशियल कंडीशन में हम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लेटर स्टेजेस तक पता चलता है तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस की। देखो हम किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो वेक्टर फ्लाई है जैसे सीसी फ्लाई, उसकी किलिंग करा दें, उसको किल करते हैं। ठीक है, और पेस्टिसाइड यूज़ करें ताकि वो जो वेक्टर है उसकी क्या हो, किलिंग हो जाए। ठीक है, क्लियरिंग ऑफ रेस्टिंग साइड्स ऑफ फ्लाई, क्लियरिंग रेस्टिंग साइड्स ऑफ फ्लाइज, मतलब जहाँ पे वो फ्लाइज रेस्ट करती हैं, जैसे कि बुशेस वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, अपने घर के आसपास से उन झाड़ियों को ख़त्म कर देना, दूर कर देना, जला देना, ताकि उनको रेस्टिंग प्लेस ही ना मिले तो हमारे अंदर ना आए। ठीक है, किलिंग ऑफ रिजर्वायर होस्ट, रिजर्वायर होस्ट मैंने आपको बताया था ना, जैसे काऊ, बुफेलो, पिग वगैरह रिजर्वायर होस्ट एक्ट कर सकते हैं, उनकी भी क्या कर देना, किलिंग कराना या उनकी भी प्रिवेंशन करनी। ठीक है, पूरा किल नहीं कर देना, प्रिवेंट करके रखना कि इनके अंदर भी कोई इनको भी बाइट ना कर दे फ्लाई, उनके अंदर कोई बीमारी ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस क्या होता है कि हमने इस डिज़ीज़ को कैसे डायग्नोज करना होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो मेनली क्या यूज़ किया जाता है, ब्लड टेस्ट यूज़ किया जाता है टू डायग्नोज द ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इनिशियल स्टेजेस पे डिफरेंट है और लेटर स्टेजेस पे डिफरेंट। इनिशियल स्टेजेस का मतलब अगर हमारे पास पैरासाइट ब्लड में है, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे।
अगर हमारे पास पैरासाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला गया है तो उसको हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। अगर ब्लड में है तो क्या यूज़ किया जाता है, बेयर 205, सुरामिन सोडियम, हाँ ये पूरा नाम है सुरामिन सोडियम, ट्रिपोरामोसाइड, ठीक है, जर्मेन, ये यूज़ की जाती हैं पर्टिकुलरली अर्ली स्टेजेस में जब पैरासाइट ब्लड में है। लेकिन अगर पैरासाइट मूव करके चला गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ओरसा 9 एक ऐसी इफ़ेक्टिव ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं लेटर स्टेजेस में, और जिसकी वजह से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पैरासाइट को किल कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैरासाइट को हम आराम से किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोजेनिसिटी, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा ही ईजी सा है। और बच्चे हाँ पूछते हैं कि हमने क्या इतना ही लिखना है, बच्चे इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कोई कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइफ साइकिल थोड़ा लेंथी रहता है, लेकिन जो पैथोजेनिसिटी है वो इतनी ही आपने करनी है, इससे ज़्यादा देख लेना, अगर आपको कहीं पे ऐड हो रहा है तो ऐड कर लेना, पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।